यारों का यार नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजा रवीश कुमार। फिर आपका एक वीडियो में स्वागत करते हैं। आज का जो मुद्दा है, जैसे कि आपने हेडिंग पढ़ लिया होगा कि फिर एक बार समाजवादी पार्टी ने एक यादव के साथ धोखा दिया। अब धोखा कैसे दिया वो समझने की बात है। जैसे कि न्यूज़ आई है मुंबई के नाला सोपारा में बीएमसी का चुनाव था, महानगर पालिका का चुनाव था मुंबई के नाला सोपारा में। और वहाँ से भाजपा ने एक यादव को टिकट दिया था जिसका नाम था रामवृक्ष यादव। रामवृक्ष यादव की लड़ाई सीधे सीधे वहाँ पे एक सिटी नाम की पार्टी है उसके साथ में था। अब जो सिटी पार्टी है वो हितेंद्र ठाकुर की पार्टी है और लड़ाई जैसे कि इन दोनों ही पार्टियों में थी। एक भी जब रिज़ल्ट आया तो एक भी निर्दलीय जीता नहीं वहाँ पे या तो भाजपा का कैंडिडेट जीता या तो सिटी का कैंडिडेट जीता। यह जानते हुए भी कि यहाँ पे उत्तर भारतीयों की जनसंख्या ज़्यादा है और उत्तर भारतीयों की जनसंख्या ज़्यादा होने के वजह से यादवों की भी जनसंख्या वहाँ पे अच्छी खासी थी। तो रामवृक्ष यादव को भाजपा ने टिकट दिया था कि वो आसानी से जीत के आ सकते हैं, नगर सेवक बन सकते हैं। लेकिन भाजपा ने वहाँ पे क्या किया कि गोविंद पाटिल नामक एक व्यक्ति को टिकट दे दिया, जिससे कि समाजवादी पार्टी के जितने भी यूपी और यादव लोग थे वो घूम गए। और घूमने के वजह से क्या हुआ कि सामने वाला पक्ष जो सिटी पार्टी का था वो जीत गया और ना ये समाजवादी जीत पाए ना भाजपा जीत पाए। और बेचारे रामवृक्ष यादव जो कि एक समाज सेवी हैं, उन्होंने जो मेहनत लगाई थी, जो मेहनत की थी उन्होंने 2-3 साल से, और उन्होंने जो सपना सजा के रखा था कि एक दिन मैं भी नगर सेवक बनूंगा, और उन्होंने जो कद्दावर नेता की जैसे चुनाव लड़ा, उनका सपना पूरा पानी का पानी रह गया सिर्फ एक आदमी की वजह से, सिर्फ एक डिसीज़न की वजह से। जो हमारे माननीय अखिलेश यादव ने वो डिसीज़न लिया कि हमें भी मुंबई में बीएमसी चुनाव लड़ना है, नाला सोपारा में हमें भी चुनाव लड़ना है। लेकिन ये नहीं देखे कि उसके सामने जो लड़ने वाला है वह कौन से बिरादरी का था। देखिए दोस्तों, इन्हें बिरादरी से कोई लेना देना नहीं है। ये सोचते अगर यादव खाए तो मेरे साथ खाए, नहीं तो भूखा नंगा मर जाए। ये पार्टी का उद्देश्य यही है कि अगर कोई यादव खाए तो मेरे साथ खाए, नहीं तो भूखा नंगा मर जाए। क्या ये लोग के अंदर इतनी भी रणनीति नहीं है जो बोलते हैं कि समाजवादी पार्टी एक यादवों का पक्ष है, ऐसा है वैसा है? क्या यादव की भलाई नहीं देख सकते? दूसरी पार्टी में से लड़ रहा है तो वोट कटवा का काम किया उन्होंने। जब उनको पता है कि उनकी सीटें जीत के आने वाली नहीं है तो क्या ज़रूरत है वहाँ पे लड़ने की? वहाँ पे लड़ने की क्या ज़रूरत है? मतलब भाजपा का वोट काटने के लिए? भाजपा का वोट काटो, मोदी को हराओ, योगी को हराओ, दुनिया को हराओ, लेकिन यार एक यादव, रामवृक्ष यादव, उसने क्या बिगाड़ा था इनका? तो दोस्तों, ऐसे ही इन्होंने बहुत सारे जगह पे किया है। इवन पूरे मुंबई के बीएमसी चुनाव में 3 से 4 प्रत्याशी यादव अगर किसी पार्टी से जीत के आए हैं तो भारतीय जनता पार्टी से जीत के आए। सिर्फ एक यादव, गीता यादव करके जीत के आई हैं, वो कांग्रेस से जीत के आई हैं। बाकी और 4 लेडीज़ लोग जीत के आई हैं जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आई हैं। उसी में एक नाम होने वाला था इनका, जो मैं नाम बता रहा था आपको। लेकिन क्या हुआ? उनके साथ यही हुआ कि भाई आके बीच में फांदी मार गए। कहीं पे अगर निरहुआ जीतेंगे तो इनको जलन होगी, खेसारी जी लड़ेंगे तो इनको जलन होगी, कोई और यादव लड़ेगा तो उनको जलन होगी। आखिर रामवृक्ष यादव ने बिगाड़ा क्या था? बेचारा मेहनत कर रहा था, उसे पता था कि अगर मैं समाजवादी के टिकट पे लड़ूंगा तो कभी ज़िंदगी में नहीं जीतूंगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी पे लड़ने का मतलब है कि या तो आपके पास में यादव वोटर होने चाहिए या तो मुसलमान वोटर होने चाहिए। अगर ये दोनों वोटर ज़्यादा हैं तो ही पॉसिबल है कि समाजवादी पार्टी जीत सकती है वहाँ से।
और कहो कि जहाँ पे सतरंगी समाज है, सतरंगी मतलब यूपी बिहार के ठाकुर है, पंडित है, मौर्य है, विश्वकर्मा है, तेली है, गुप्ता है, दुनिया भर के लोग हैं, चमार हैं, सभी लोग हैं, हरिजन समाज है, राम समाज है, सभी मतलब A to Z हैं, महाराष्ट्रियन हैं, गुजराती हैं, सब मिक्स हैं। तो वहाँ पे आप लोग कभी ज़िंदगी में नहीं जीत पाओगे। आपकी राजनीति सिर्फ यूपी में रहेगी, और यूपी में भी कहाँ पे, जहाँ पे मुसलमान हैं, जहाँ पे यादव हैं, वहीं पे। आप बाहर भी चले जाओ, अबू आज़मी कहाँ से जीतते हैं? जहाँ से मुसलमानों की जनसंख्या ज़्यादा है, गोंडी से, मानखुर्द से। तो यही बात है, आज ये लोग जीतते कहाँ से? वहीं से। बाकी यादवों और मुसलमानों को छोड़ दो तो इनकी कहीं भी राजनीति नहीं चलती है। तो भैया कैसी है, ये एक जातिवादी पार्टी है, एक जाति को लेके चलती है, और शांतिप्रिय समुदाय इसे इसलिए वोट देता है क्योंकि ये लोग बहुत कुछ काम करते हैं, उनके लिए बहुत सारे प्रोग्राम बना के रखे हैं इन्होंने तुष्टीकरण करने के लिए। इनको फ्री छोड़ देते हैं, आपको जो बनाना है बनाइए, आपको जैसा जमता है वैसा कीजिए, आप 3 तलाक दीजिए, जो करना है कीजिए, सब आपका जायज़ है, बस हमको वोट दीजिए। सोच के देखिए, वो रामवृक्ष यादव की गलती क्या थी? नाला सोपारा में बेचारा 2nd नंबर पे आया, फर्स्ट पे सीटी आई, 2nd पे रामवृक्ष यादव आए, और सिर्फ 200 से 250 वोट की वजह से वो बेचारा हारा। और समाजवादी को कितना मिला था? 600 की 700 वोट मिला था। वो सारे के सारे वोट 700-800 वोट, अगर उसमें से 200-250 वोट भी अगर गलती से मिल जाता था, एक यादव बेचारा नगर सेवक बन के जाके वहाँ के सिस्टम के साथ मिल के काम करता था, कंधे से कंधा मिलाता था, भविष्य कहीं भी रहता था, आगे बढ़ने की बात करता था, और लोगों अपने समाज को और जागरूक करता था। लेकिन वो यादव तो था, लेकिन यादव कहाँ का था यही लोग भूल गए, वो भाजपा का यादव था, ना कि समाजवादी का। समझ रहे हो? आप तभी तक यादव हो जब तक आप अखिलेश के तलवे चाटोगे। जब आप अखिलेश के पार्टी से नहीं हो, जब अखिलेश के तलवे नहीं चाटोगे, तो आप यादव नहीं हो। आप सोचिए, ये जो चल रहा है आजकल ट्रेंड में चल रहा है 24 कैरेट यादव, 24 कैरेट यादव, 24 कैरेट यादव। क्या है 24 कैरेट यादव? 24 कैरेट यादव का मतलब है जो अपनी गाय को मानता हो, जो अपने धर्म को मानता हो, और जो अपने देश को मानता हो, और इन तीनों को मद्देनज़र देखते हुए जो राष्ट्रहित में खड़े होके बीजेपी को सपोर्ट करता है, उसे बोलते हैं 24 कैरेट यादव। और ये हमें ही विफल करने के फेर में है। अगर मुलायम जी के राज में और अखिलेश के राज में बिना नकल के पढ़े होते थे ना यादव लोग, पूरे समाज की बात कर रहा हूँ, तो आज कुछ बुद्धि होती थी, आज कुछ बुद्धि होती थी, और ये पढ़े लिखे होते थे तो आज कुछ अच्छा डिसीज़न लेते थे अपने देश के लिए। लेकिन भैया पढ़े तो सिर्फ भैया हैं ऑस्ट्रेलिया से, भैया जी, और जो बोल देंगे वो सब सही है, हैं? मतलब अखिलेश यादव के सामने सब यादव विफल हैं। वो वही वाली हालत है जो बोलता है ना, वो कौन से मूवी में, गब्बर सिंह जो बोला वही राइट। अगर उसके अगेंस्ट में गए तो गब्बर सिंह मार देगा। गब्बर सिंह कहीं नहीं छोड़ेगा। उसके चेले चपाटे इतने अंधे हैं, वो ये भी नहीं देखेंगे आप किस बिरादरी के हो, क्या हो, उनके भाई हो, सगे हो, कुछ नहीं। पेट पलेगा तो सिर्फ भैया जी का पेट पलेगा, उनके परिवार का पेट पलेगा, उनकी फैमिली का पेट पलेगा। किसी गरीब यादव का पेट नहीं पलना चाहिए। बस भैया जी का पलेगा, भैया जी के चमचों का पलेगा, और किसी का नहीं। इसी के साथ में आज की, और हाँ एक चीज़ और, यूपी से बुलाए थे वो तोतले को, वो छोटा सा एक बच्चा है, आके बकवास करते रहता है दिन भर, हम बीजेपी को धद्दियाँ उड़ा देंगे, धद्दियाँ उड़ा देंगे, अरे भाई तुम्हारे जैसे जो, क्या बोलूँ अभी, इतने बड़े हैं ना तुम्हारे जैसे, वो है ना भाजपा वालों के लड़के हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं उम्र में, और तुम चले हो धज्जियाँ उड़ाने।
क्या नाम है, नवनीत है, तोतले जैसा बात करता है, तोतले जैसा थोड़ा आवाज़ उसकी है। वो आके प्रचार कर रहे थे नाला सोपारा में कि हम भाजपा की धज्जियाँ उड़ा देंगे। उड़ा दिए धज्जियाँ। भाई ग्राउंड पे जियो, किसी के प्यार में इतना पागल मत हो जाओ कि साला माँ बाप सभी को भूल जाओ। होता है ना, औरत का प्यार जब चढ़ता है तो लोग माँ बाप को भूल जाते हैं। वैसे जब भैया जी का प्यार चढ़ता है तो ये सब समाज भूल जाते हैं, माँ बाप कैसे खा रहे हैं पी रहे हैं सब भूल जाते हैं। तो इतने अंधे मत बनो। कल के तारीख में अगर आप कहीं से चुनाव लड़ने जाओ और भैया जी के पार्टी से नहीं हो तो आपको फिर भैया जी नाक रगड़वा देंगे। जैसे रामवृक्ष यादव के जीत में जो रोड़ा था वो समाजवादी पार्टी थी। सोच के देखिए, चाहते थे तो वहाँ से बोल सकते थे कि जाने दीजिए कि यादव खड़ा है, हम उसे आगे बढ़ने देते हैं, आखिर हमारे जाति की बात है। लेकिन नहीं, उन्होंने वोट कटवा दिया। क्या करेंगे अभी? तो भैया जो इनको नहीं जानते हैं ना, वो जानना स्टार्ट करो। ये किसी के नहीं है, ये किसी के नहीं है, ये किसी के सगे नहीं है। अब सोच के देखिए, लोकसभा में सिर्फ 5 यादवों को टिकट मिला था। अखिलेश, डिम्पल, अक्षय और 2 जन थे, धर्मेंद्र और एक बंदा कोई था, मेरे को याद में नहीं, वो भी उनके चाचा का लड़का था। बाकी यादव किधर है? 4 करोड़ यादव में क्या इनके परिवार में ही लायक हैं? बाकी यादव सब नालायक हैं क्या? जब जब देखता हूँ मैं किसी यादव को, जब वो जीतने के कगार पे रहता है, बस भैया जी का कहीं न कहीं से हाथ आता है और उस हाथ और भैया जी के हाथ आता है और भैया जी के समर्थक आते हैं, उसका सत्यानाश करके चले जाते हैं बेचारे का सपना अपना सब। खुद तो भैया जी यादवों को बढ़ने नहीं देते हैं और दूसरा कोई बढ़ता है तो उसको गिराने में सबसे आगे रहते हैं भैया जी। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। कोशिश करो इस चंगुल से निकलने की और आगे बढ़ने की। मैं यही सोचूंगा 10 कांग्रेस से जीते, 10 भाजपा से जीते, 10 सपा से जीते, 10 बीएसपी से जीते, और जो यादव समाज है हर जगह से 10-10 करके कम से कम आगे बढ़ना चाहिए। सभी लोग आगे बढ़िए, सभी जाति के, जैसे सभी की जाति के लोग सभी जगह से बढ़ रहे हैं। आप एक छोटी सी जाति के बारे में बोलता हूँ, आप ले लीजिए किसी मौर्य को। आज मौर्य बीजेपी में भी है, मौर्य बीएसपी में भी है, मौर्य सपा में भी है, मौर्य कांग्रेस में भी है, मौर्य हर जगह पे है। नेता की बात कर रहा हूँ मैं, लेकिन यादव नहीं मिलेंगे आपको। यादव सिर्फ अखिलेश के तलवे चाट रहे हैं। वो कब निकल के अपने लिए खड़ा होंगे? क्योंकि अखिलेश तो खड़ा होने देगा नहीं, तो तुमको तो खड़ा होना है ना अपने लिए, कि आपको भी तलवे चाटना है। दोस्त यारों का यार नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजा रविश कुमार। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।